प्रिय मित्र, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं अनुपम शुक्ला एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्र, यह वीडियो सोलो है। विशेषतया ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उनको ज़रूर ये दिखाइए ताकि वो जीवन में कंटिन्यूटी की महत्ता को समझ सकें। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पुराने ज़माने में एक राजा हुआ करता था, अपना निष्कंटक राज करता था। एक विप्र घूमा करता था, भूखा प्यासा घूम रहा था। उसको भूख लग रही थी और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने यह विचार किया कि चलो राजा के यहाँ कुछ गा बजा के कुछ ऐसी व्यवस्था बनाऊं कि राजा से कुछ मैं लेके आऊँ। तो जब वो राजमहल में पहुंचा तो राजा अपने मंत्रीगण के साथ शतरंज का खेल खेल रहा था। तो उसी शतरंज के खेलते खेलते राजा ने उसको देखा और उसको गाने को कहा। तो उसने मंत्रमुग्ध कर दिया, अपने वाद्य से, अपने आवाज़ से राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने उससे कोई वरदान मांग लेने को कहा। अब जब वरदान मांगने की आई विप्र की, तो विप्र को कुछ समझ में नहीं आया। बहुत वो पशुपेश में था कि मैं क्या मांगूं। लेकिन उसने चूंकि राजा को शतरंज का खेल खेलते देखा था, तो और दूसरी चीज़ वो भूखा भी था और उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। तो उसने राजा से यूं ही मांग लिया कि जो है आप मुझे कुछ अन्न दे दीजिए, गेहूं के दाने दे दीजिए, जो आपकी ये चौसर है 64 खानों की, इसके भर के दाने दे दीजिए। बस शर्त ये है कि हर दूसरे खाने में पहले खाने से डबल अनाज आना चाहिए। तो राजा हंसने लगा। राजा उसकी नादानी पे, बेवकूफ़ी पे हंसा कि बताओ, एक जरा सी चौसर 64 खाने की, उसमें ये मांग रहा है, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि विप्र की इच्छा को पूरा किया जाए। तो मंत्री लोग आ गए और पहले खाने में उन्होंने 1 दाना रखा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 16, पाँचवें में 32, छठे में 64, सातवें में एंड सो ऑन। तो जब 30वां खाना आया तो राजा का पूरा अन्न खाली हो गया, खजाने खाली हो गए, खलिहान खाली हो गया। और 40वां आते आते तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब राजा वचन हार चुके थे। तो राजा ने विप्र से विनती की कुछ अपने उसको चेंज करने की, और उसको 100 एकड़ भूमि देकर और खूब धन धान्य और अनाज देकर विदा किया। इस तरह इस समस्या से वो बच सके। तो श्रीमान ये देखिए, ये किस तरीके से, कैसे पॉसिबल हुआ। यही है सर, पावर ऑफ कंटिन्यूटी। सतत प्रयास दुगना 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 होता चला गया। ऐसे हम किसी को चीज़ को करते रहें तो वो हमको सफलता दिला देती है। कई बार हम सफलता के 2 इंच दूर होते हैं, हम अपने प्रयास छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पत बन निशान। एक ही जगह जब वो रस्सी चल रही होती है सर, तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो सतत प्रयास करने की महिमा तो निराली है। आशा है आप मेरा मंतव्य समझ रहे होंगे, और स्वयं तो खैर आप समझदार हैं ही। अपने बढ़ते हुए बच्चों को इस तरीके की छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानी अगर आप सुनाएंगे तो उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में हिम्मत न हारने की भी प्रेरणा मिलेगी। तो आज मेरी किटी में यही एक छोटा सा वीडियो था, जिसको मैं तुरंत ही अपलोड करने जा रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ सर, हो सके तो कुछ लोगों से कह के सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं। थैंक यू।